सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबर्ड। क्या आपको पता है कि यदि आपके पास शेंगन का वीज़ा है तो आप यूके को कंबाइन कर सकते हो, और यदि आपके पास यूके का वीज़ा है तो आप शेंगन को भी कंबाइन कर सकते हो। और ये बहुत इजी होता है। किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप वीज़ा ईजिली ले सके, तो आज की वीडियो हम इसी पे रखने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करके रखें, क्योंकि ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो है हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। आपको ये चीज़ तो पता होगी कि यदि आप शेंगन में जा रहे हैं तो वहाँ से यूके जाना आपके लिए बहुत इजी है, और इसकी एक्सपेंस जो है वो भी कम आता है। मीन्स आपकी फ़्लाइट कॉस्ट कम हो जाती है। और यदि आप यूके जा रहे हैं तो वापसी के टाइम पे या जाते हुए आप शेंगन चले जाएंगे, तो या फिर आते हुए शेंगन चले जाएंगे, तो उससे आपकी कॉस्ट जो है कम हो जाती है। और साथ में आप एक ही बार में दो अच्छे देशों में घूम के आ सकते हैं, और इसका टोटल बजट जो है वो भी आपका कम हो जाता है। बट बात यह है कि आपके पास वीज़ा एक देश का आ गया तो ये श्योर नहीं होता कि दूसरे का वीज़ा आएगा ही आएगा। बट आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख के काम करेंगे तो आपका वीज़ा मिल जाएगा, और इस चीज़ का आपको बेनिफिट मिलेगा, और आप इजीली वीज़ा लेके दोनों जगह पे एक साथ में ट्रैवल करके आ सकते हैं। अब होता क्या है, मान लीजिए आपके पास शेंगन का वीज़ा है, तो शेंगन का वीज़ा है तो आप यूके का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। तो बस आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि यूके का वीज़ा स्टैंडर्ड जो है और शेंगन का जो वीज़ा क्राइटेरिया, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। दोनों ही अलग तरीके से फ़ाइल देखते हैं। इसलिए आप यूके में अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या आपकी फ़ाइल यूके के लिए एलिजिबल है या नहीं है। सिर्फ वीज़ा शेंगन का आ गया ये आपको श्योरिटी नहीं देगा कि आपको यूके भी वीज़ा मिल जाएगा। ऐसी कोई श्योरिटी नहीं होती है, और वो हमेशा हो सकती है यदि आपने यूके के रूल रेगुलेशन भी साथ में फॉलो कर लिए, आपने उसके क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर लिया। तो हमने बहुत बार यूके पे अपडेट्स दी हैं, यूके का वीज़ा कैसे मिलता है, क्या चीज़ें देखी जाती हैं, वीज़ा ऑफिसर किन पॉइंट्स को देखता है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इन सब पे ऑलरेडी हमने काफ़ी वीडियोस जो हैं यूके के बारे में है। आप हमारे चैनल को स्क्रॉल करेंगे तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप वो जाके ज़रूर देखें। शेंगन वीज़ा लेने के बाद यूके का अप्लाई करने से पहले वो वीडियोज़ आप देख लें, क्योंकि आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उसमें। बट हम थोड़ा शॉर्ट में ये बता दें कि यूके जब आप फाइल करते हो तो उस टाइम पे आपकी इनकम, आपके एक्सपेंस और आपके फंड्स, इन तीनों की एक कैलकुलेशन होती है, और वो कैलकुलेशन ओके होनी चाहिए यूके के अकॉर्डिंग। वो होगी तो वीज़ा मिल जाएगा। यदि वो कैलकुलेशन ओके नहीं है तो वीज़ा नहीं मिलने वाला। शेंगन में ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं होती है, शेंगन में ऐसी चीज़ें नहीं देखी जाती हैं, बट वो यूके में देखी जाती है। तो आपके लिए इजी क्या है, शेंगन वीज़ा आ गया तो कैलकुलेशन आपकी ओके है। देन आपने क्या करना है कि आपने ट्रैवल प्लान जो है जब यूके में सबमिट करेंगे तो आप साथ में शेंगन का सबमिट कर दें कि आप पहले शेंगन में जा रहे हैं, शेंगन में आप 6 से 7 दिन रहेंगे, उसके बाद 6 दिन आप यूके में रहने वाले हैं, तो बस ओके हो गया। या फिर वीज़ा अफसर को आप ये कह सकते हैं कि पहले आप यूके में जाएंगे, यूके में आप घूमेंगे, उसके बाद आप जो है वापसी के टाइम शेंगन घूमते हुए आएंगे। 6 से 7 दिन आप शेंगन में भी रहने वाले हैं। मतलब ये आपकी मर्जी है कि आप जाते हुए ट्रैवल प्लान दिखाना चाहते हैं या आते वक्त शेंगन में रुकना चाहते हैं, ये आप पे टोटली डिपेंड है। बट आपकी होटल बुकिंग्स दोनों जगह की आपको लगानी पड़ेंगी, एयर टिकट का प्लान आपको देना पड़ेगा, आपकी डे बाय डे ट्रैवल आइटनरी दोनों की देनी होगी, आपका कवर लेटर में आपको दोनों के बारे में मेंशन करना होगा। तो इन चीज़ों को आपको बड़े ध्यान से करना पड़ेगा, और जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका वीज़ा मिल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी तरफ से, यदि आपके पास यूके का वीज़ा है। यदि आपके पास यूके का वीज़ा होता है तो शेंगन में वो क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि यूके का वीज़ा लिया तो मीन्स आपने वो क्राइटेरियाज जो है वो फुलफ़िल कर लिए हैं। यूके में आपका वीज़ा आ गया तो शेंगन में वीज़ा लेना अब आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं रह जाएगा। तो आपने क्या, सिंपल शेंगन में किसी भी देश में एप्लीकेशन कर दो जहाँ पर वीज़ा ट्रेंड अच्छा हो। ये ध्यान रखना, यदि वीज़ा ट्रेंड अच्छा नहीं है तो आपने शेंगन के अंदर फाइल की है तो आपकी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा शेंगन देश वीज़ा दे रहा है। ये मत समझ लेना कि आपके पास यूके का वीज़ा है तो आप किसी भी देश में अप्लाई करो आपको वीज़ा मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। आपको रूल रेगुलेशन फॉलो करने हैं, ट्रेंड फॉलो करना है, साथ ही साथ शेंगन के जो रूल्स हैं, जो क्राइटेरिया है डे बाय डे ट्रैवल प्लान का, जो उनके बॉर्डर्स के रूल हैं, वो भी आपको फॉलो करने हैं, और वो आपको अपने कवर लेटर और अपने डे बाय डे ट्रैवल आइटनरी और एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ध्यान से देनी है। अदरवाइज़ आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाएगा।
बहुत से एप्लीकेंट का इन्हीं वजह से है जो वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं और इन पॉइंट्स पे वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं। तो अब जब आपके पास यूके का वीज़ा है तो सेम उसी तरीके से आप ट्रैवल प्लान जाते हुए या फिर आते हुए आप शेंगन का दिखा के शेंगन की वीज़ा एप्लीकेशन में फ़ाइलिंग कर दे। बट यहाँ पे एक और चीज़ है, वो आपको ध्यान रखनी है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप यदि अप्लाई दोनों का इकट्ठा करना चाहते हैं तो शेंगन में जब आप अप्लाई करें तो अपना ट्रैवल प्लान 4 से 5 महीने बाद का दिखा दें, क्योंकि शेंगन का वीज़ा आपको शॉर्ट मिलेगा। ये ना हो कि आपने शेंगन का वीज़ा पहले ले लिया है और वो जब आप यूके में अप्लाई करने जा रहे हो आपका शेंगन का वीज़ा पास में आ रहा है और वो एक्सपायर हो जाए, तो ऐसा ना हो, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये ट्रैवल प्लान जो है आपको 3-4 महीने बाद का दिखा दो, क्योंकि शेंगन में आप 6 महीने पहले अपनी एप्लीकेशन कर सकते हो। यूके में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, आप 3 महीने पहले करो, ज़्यादा बेटर होता है। बट यूके में एक चीज़ अच्छी है कि यूके आपको 6 महीने का वीज़ा देता है। तो मीन्स जब आपको वीज़ा अप्रूवल आएगा तो आपके पास 6 महीने हैं ट्रैवल करने के लिए, तो बेस्ट हो गया, क्योंकि 6 महीने इन बिटवीन आप जो है शेंगन का वीज़ा लेंगे तो दोनों को कंबाइन करके ट्रैवल कर लेंगे। इससे सबसे बेस्ट यही हो जाता है कि आपके एक्सपेंस बचते हैं और आपका ट्रैवल प्लान एक बढ़िया बन जाता है और आपको एट ए टाइम 2 अच्छे देशों में घूमने का मौका मिल जाता है और आपके पासपोर्ट पर भी अच्छे देशों के वीज़ा स्टैंप हो जाती है, जो आपकी अच्छी एक ट्रैवल हिस्ट्री में बन जाती है। और फ्यूचर में आप किसी भी देश में वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके चांसेस जो हैं वो हाई हो जाते हैं। आप इसके साथ और भी कंबाइन करना चाहते हो तो आप जॉर्जिया, क्योंकि जॉर्जिया में आपको वीज़ा नहीं चाहिए होगा, साथ में आप तुर्की में वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, ई वीज़ा मिल जाएगा। तो आप इन देशों को भी कंबाइन करके ट्रैवल कर सकते हो और आपकी इसमें भी कॉस्टिंग कम आएगी, तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ऐसे और टिप्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हम कंटिन्यू ऐसी वीडियोस लेके आते रहते हैं। सब्सक्राइब करेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस हम लेके आएंगे। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।